Hello students, today I am going to discuss statistical physics for class BSc Physics। तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स to explain the properties of matter on the basis of static and dynamic behavior of its microscopic constituents। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, सबको पता है ये, और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, मैनुअली निकालने का आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थ्योरम यूज़ करके अगर दो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और उसकी अगर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम थ्योरम यूज़ करके उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इवेंट क्या है। फिर इवेंट्स अगर आ जाता है तो फिर हम कहें कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेनली जो होते हैं उसको मैंने लिख दिया है। पहला होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको हम समझने के लिए हम एग्जाम्पल यूज करेंगे और फिर इसको हम समझेंगे। और उसके बाद से आता है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरम। पहला है हमारा एडिशनल थ्योरम और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अब यहाँ पे ये आता है कि सपोज करिए कि अगर हमारे पास दो इंडिविजुअल चीज़ों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो उस कंडीशन में अगर हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इन्हीं दो थ्योरम का यूज़ करेंगे, या तो हम एडिशन करेंगे, एडिशनल थ्योरम का यूज़ करेंगे, एडिशनल थ्योरम का यूज़ करके मतलब कि दोनों प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ेंगे, और या तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करेंगे, यानी कि हम दोनों प्रोबेबिलिटी का जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये चीज़ें कि कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब उसको ऐड करेंगे, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो जिसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो इवेंट्स किस टाइप का है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है उस कंडीशन में हम एडिशनल थ्योरम यूज करेंगे, और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है उस कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि हम ये समझ लें पहले कि जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई है वो किस टाइप की इवेंट्स से बनी हुई है, यानी किस टाइप की इवेंट से बनी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगर आप वो सॉल्व कर पाते हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि इस लेक्चर में आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें यह है कि अगर हम डाई को, जो लूडो वाली डाई होती है, अगर हम उसको थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं तो 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ इसके। ये ऑप्शन है हमारा 1/6, बी ऑप्शन है 2/6, सी ऑप्शन है 3/6 और डी ऑप्शन है आपका 5/6। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आती है इसके अकॉर्डिंग, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको आता है, एडिशनल थ्योरम आता है, और ये पहचानना आता है कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंडिपेंडेंट है, तो आप इसलिए इसको 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। और अगर नहीं आती तो फिर आपको मैनुअली सबको लिखना होगा और फिर जाकर के आप निकालेंगे, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने 10 सेकंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है तो इसका आंसर अगर आपका बी है तो यू आर करेक्ट। तो ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप का है कि, ठीक है, तो अगर आपको ये पहचानने आ गया कि ये जो इवेंट्स है ये किस टाइप का है और इसमें कौन सा आप थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो आप 2 सेकंड में इसको आंसर इसका दे सकते हैं, अदरवाइज आप ज़्यादा टाइम लेंगे।
ठीक है, तो मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, चलिए 10 सेकंड ले लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ए 1/18, बी 1/16, सी 1/36 और 1/डी हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 1/80। ठीक है, तो अगर आपने 10 सेकेंड में इसके आंसर फाइंड आउट कर लिया और वो है आपका 1/36, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में आपको कुछ नया मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम लिया है 10 सेकेंड से, तो फिर आपकी लेक्चर देखने की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स से और फिर हम फर्दर ये सारे थ्योरम्स, किस टाइप के इवेंट्स सारे डिस्कस करेंगे। और हमारा जो मेन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे जो लेक्चर होगा वो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो हम इस सभी चीज़ों को मिटा दे रहे हैं। तो इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेंगे। एक कॉइन, सिंपल जो कॉइन होती है, 1 कॉइन हमने लिया और इसको हमने टॉस किया। तो टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? सिंपल सा है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई भी आने की संभावना नहीं है। इससे अलग कुछ नहीं आ सकता, हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, तो आपका आंसर भी होगा 1/2, आधा, 50%, हाफ। ठीक है, लेकिन हम उसको मैथमेटिकली निकालेंगे कि कैसे आएगा, उसके लिए एक हमें फार्मूला निकालना हो, क्योंकि ये सिंपल सा है, आप सिंपली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम अलग टाइप की हो, कई चीज़ों की कई सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई हो और उसका रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी या जॉइंट प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करना हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हों, उसके जो आउटकम्स हों, आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम कैसे किसी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या है कि ये चीज़ समझनी होगी कि किस टाइप का इवेंट्स है और इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे या एडिशनल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ समझा, देखा, हमने एक कॉइन लिया, उसको हमने टॉस किया। ठीक है, तो 2 प्रोबेबिलिटी है आने की, जो संभावना है वो है हेड और टेल 2, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब ये है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन हमारा ये है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वैसे कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि आप किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ना निकालें। ये नहीं, क्वेश्चन में नहीं होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। ये होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो उस कंडीशन में जो हेड होगा वो क्या होगा? इसी को बोलते हैं इवेंट। हेड क्या हो जाएगा हमारे लिए? एक इवेंट हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि हमारा फेवरेबल आउटकम है। यानी जो हमारे फेवर का है वो हमारे क्या हो? इवेंट हुआ। दूसरे केस में अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, यानी टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस कंडीशन में टेल क्या होगा? इवेंट हो जाएगा, टेल इवेंट हुआ। यानी जो हमें चाहिए, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? इवेंट है। तो आप यहां से देखें तो यानी इवेंट क्या है? 1 है। जो हेड आने का इवेंट है वो क्या है? 1 है। उसका नंबर क्या? 1 है, क्योंकि उस पे 2 ही फेसेस है और एक पे हेड है। तो हेड कब आएगा? जब ये पर्टिकुलर फेस आएगा, यानी हेड आने की जो इवेंट है सिर्फ एक आउटकम में घटित हो रहा है, 1 हुआ।
वैसे टेल आने की जो संभावना है वो क्या है, एक ही उसमें फेस है और उसी फेस पे वो इंडिकेटेड है, तो हेड आने के भी चांसेस भी 1 है। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हम सिंपली लिखते हैं 1/2। अभी हम इसके डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। वैसे अगर हम क्या करें कि जो डाई है, जो लूडो की डाई है, उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। हमने बना लिया, ये हमने माना कि ये डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब क्या है कि 1 फेस पे 1 इंडिकेटेड होता है, फिर इस पे 1 पे 2 होता है, इस पे 3 होता है, फिर इस पे 4 और 6 होते हैं। ठीक, तो अब इस कंडीशन में अगर हम डाई को टॉस करें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो होंगे, ये हैं हमारे 6। अब 1 आने की ये कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, यानी 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर हम डाई को टॉस करें तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फेज पे इंडिकेटेड है 1। तो 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज in which event occurs to total number of possible outcomes। तो इसका हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप यहां से मिटा दें इसको। मैथमेटिकल फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैथमेटिकली ये होगा, क्वेश्चन ये है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट्स अकर, ये एक ही है हमारे पास, वेज 1 है, और पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, वो है 2। सिमिलरली हमारा टेल के लिए भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि टेल भी 1 है और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है। अब यहां पे आइए डाई के केस में। डाई के केस में क्या है, क्या क्वेश्चन है कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि टोटल आउटकम्स क्या है, यहां पे 6 है, यानी इसमें से कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 है, और नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर, यानी एक तभी आएगा जब ये पर्टिकुलर फेस आए, उसके अलावा एक नहीं आएगा। तो यानी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट्स अकर क्या है, ये 1 है। वैसे ही 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, वो भी 1/6 है, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 6 है हमारे, लेकिन जो 2 है वो क्या है, सिर्फ एक फेस पे इंडिकेटेड है। हाँ, अगर 2 चीटिंग करके कोई अगर 2 फेस पे इंडिकेट कर दे, उस कंडीशन में 2 की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि what is the probability of getting even number when we toss a die। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर माना हमारे पास ये है कि अगर हमने डाई को टॉस किया तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले तो हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6, यानी इसमें से अगर कोई भी आता है
तो हमारा जो टारगेट हो फुलफिल होगा, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। कौन नंबर 2, 6 और 4 से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, इवन नंबर से। तो अब इवन नंबर 3 केसेस में आ रहा है 3, और टोटल आउटकम्स क्या है आपकी, तो यानी 1/2 होगा। ओके। सेकंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड भी आपका अगर 1 नंबर आता है तो भी आपका कंडीशन फुलफिल होगा, या 3 आता है या 5 आता है। तो अब जो है नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर्स, यानी ऑड के आने की जो संभावना है, अब उसके पास 3 केसेज है, 3 केसेज में ऑड आ सकता है। तो यहां पे हमारा 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये क्या है, 6 है, यानी इसमें से कोई भी आ सकता है, 6 है। तो ये होगा हमारा 6, तो ये हो हमारा 1/2। मतलब ये कि इवन और ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और किसी एक की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 है। तो सबसे पहले हम इसको डीपली स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पहला हमारा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। थर्ड है इंडिपेंडेंट ठीक। तो सबसे एक एक करके हम सभी को एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करेंगे, और इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको इसके पीडीएफ मैंने इसका पीडीएफ नोट कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका जनरल डेफिनेशन क्या है कि इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ each event has equal chance to occur। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए हमारा कि हमने हेड और टेल की बात करी थी। अगर हमने कॉइन लिया और अगर उसको हमने टॉस करी तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो जिसमें दोनों इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी हो इक्वल हो, उस टाइप के इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम डाई को जब टॉस किया तो उसमें एक नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 है। 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और वैसे ही 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि इसके फेसेस इस टाइप से हैं कि चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। अगर इसमें कोई चीटिंग नहीं है कि ये नहीं आ सकता, इस टाइप से कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो इस टाइप से बने हुए हैं कि आने की जो चांसेस हैं वो क्या है, सेम है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको देख सकते हैं समझने के लिए कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होंगे, जिसके आने की जितने भी इवेंट्स आ सकते हैं और उन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो हमारी इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। लाइकली इवेंट का तीसरा एग्जांपल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर व्हेन वी टॉस अ डाई। तो ये कुछ एग्जांपल है इक्वली लाइकली इवेंट्स के।
अब जो इवेंट्स है वो है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द ऑकरेंस ऑफ वन स्टॉप्स द ऑकरेंस ऑफ अदर्स। तो जैसे मान लो डेफिनेशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैंने पीडीएफ नोट्स का लिंक कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक सिंपल कॉइन को अगर टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर हमने डाई को टॉस किया तो 1 नंबर आएगा तो बाकी के नंबर नहीं आएंगे। अगर 1 आ गया तो 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा। अगर 2 आ गया तो बाकी के जो नंबर है 1, 3, 4, 5, 6 नहीं आएंगे। यानी अगर 1 आ गया तो बाकी के नंबर नहीं आएंगे। तो इस टाइप के जो भी इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी 1 अगर आ गया तो बाकी के इवेंट्स आने की पॉसिबिलिटी खत्म। ठीक है, अगर इवन नंबर आ गया तो फिर ऑड नहीं आएगा। और ये कहा कि बटे तो अगर ये कहा जाए कि इवन और ऑड नंबर क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हाँ, क्योंकि अगर इवन नंबर आ गया, कोई भी इवन नंबर आ गया तो बाकी के ऑड नंबर नहीं आएंगे, दूसरे इवन नंबर्स भी नहीं आएंगे। लेकिन ये तो श्योर है ना कि अगर एक इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर नहीं आएंगे। तो इवन और ऑड नंबर भी का भी आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अब आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये है कि द इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अदर। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करें कि हमारे पास 2 कॉइन है, एक कॉइन और ये हमारा सेकंड कॉइन है। इसके पास भी हेड और टेल होगा, हेड, और इसके पास भी हमारा हेड और टेल है दोनों। अगर जब हम इसको टॉस करें तो हमें क्या क्या मिल सकता है, आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दूसरा हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, नेक्स्ट हो सकता है हेड आ जाए और टेल, और नेक्स्ट है टेल और हेड। तो यहां से अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो उस कंडीशन में अगर एक में हेड आ गया तो ऐसा नहीं कि दूसरे में हेड नहीं आएगा, दूसरे में आ सकता है। अगर एक में टेल आ गया तो दूसरे में टेल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, दूसरे में भी आ सकता है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स हैं, यानी जो अफेक्ट नहीं करते, एक का ऑकरेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन में जो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे, तो दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि मान लीजिए कि अगर हमने डाई को, जो हमारा डाइस है, हमने 2 डाइस लिया और अगर हमने उसको टॉस किया तो अब यह है कि एक में अगर 1 नंबर आ गया तो दूसरे में भी 1 नंबर आ सकता है, या 1 में पहले वाले में अगर 3 नंबर आ रहा है तो दूसरे वाले में भी 3 नंबर आ सकता है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये हमें पहले समझना होगा। उसके बाद से अब हमें स्टडी करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये 2 हैं। पहला हमारा एडिशनल थ्योरम और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे ये है कि अगर ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कहीं नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडिशनल थ्योरम यूज करेंगे। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसका रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। इसको बेहतर समझने के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। जो हमारा
पहला क्वेश्चन था कि die is thrown, what is the ability of getting 2 number or 3 number or 3 number up। तो अब यहां से आप देख रहे हो कि जो इवेंट है, अगर हमने डाई को थ्रो किया तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा, और अगर 3 आएगा तो 2 नहीं आएगा। तो ये जो इवेंट्स हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, क्योंकि हमें दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी पता है, और हमें क्या निकालना है कि अगर 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको निकालने के लिए हमें कोई ना कोई थ्योरम यूज करना होगा। और हमारे पास 2 ही थ्योरम है, एक हमारा एडिशनल थ्योरम है, दूसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, एडिशनल थ्योरम। आपको नोट देके लिखना होगा कि इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन वी यूज एडिशनल थ्योरम टू फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो अब देखिए कि पहला कंडीशन में कि 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने पहले हम कि 2 आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है और 3 आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद से हम दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे एडिशनल थ्योरम यूज करके। तो 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी है 1/6, और 3 आने की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे 1/6। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसलिए हम इसका रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, एडिशनल थ्योरम। तो एडिशनल थ्योरम करने के लिए हम लिखते हैं, हम इसको नंबर दे दें 2 और 3, तो 2 और 3, या तो 2 और या तो 3, दोनों में से कोई एक मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर प्लस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर, ये 1/6 है और ये 1/6 है, 2/6। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, और दूसरा है, ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल्स के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे, और आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स चाहिए तो दूसरा एग्जांपल हम इसको समझने के लिए लेते हैं, जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 2 and 3 number when 2 dice are thrown together। तो ये जो इंडिविजुअल, अगर इसके हम पहले क्या करेंगे कि रिजल्टेंट निकालना है या जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फिर ये पता लगाना होगा कि ये किस टाइप का इवेंट है। उसके बाद से हम इसमें से दोनों में से एक थ्योरम यूज कर लेंगे। तो यहां से
हम देख रहे हैं कि क्या है कि ऑफ गेटिंग 2 and 3, यानी जब दो डाई को अगर हम टॉस करते हैं तो अगर एक में एक आ गया, एक नंबर आ गया, या सॉरी अगर पहले वाले में 2 नंबर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे में 2 नंबर नहीं आएगा, दूसरे में 2 नंबर आ सकता है। तो यानी ये जो इवेंट्स हैं ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हो और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पता हो, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लें। कितनी है इसकी 1/6, और 3 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। अभी हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये जो इवेंट्स हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी किस टाइप के इवेंट से बना है, वो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट से बना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3 के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर इनटू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 नंबर। यह हो जाएगा हमारा 1/6 बाई 1/6 1/36। तो ये हमारे दूसरे सवाल का जवाब है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, और अगर आपको फर्दर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस पे न्यूमेरिकल बेस पे एक और वीडियो बना सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई प्रोबेबिलिटी और आपको आती है तो आपको सीधे हमें कौन सा लेक्चर देखना है, सेकेंड लेक्चर जो होगा हमारा। सेकेंड लेक्चर किस पे होगा, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट्स।